दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की श्रमेव जयते योजना। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू हुआ कार्यक्रम। पीएम ने कहा, हमारा एक एक श्रमिक श्रम योगी है। श्रम योगी, हमारा श्रमिक ये श्रम योगी है। हमारी कितनी समस्याओं का समाधान, हमारी कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति एक श्रम योगी के द्वारा होती है। कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद 1800 लेबर इंस्पेक्टर को पीएम ने भेजा एसएमएस। इंस्पेक्टर राज खत्म करने की कही बात, सेल्फ अटेस्टेशन की वकालत। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलती खूब करते हैं, चोरी बहुत करते हैं और फिर गाली इंस्पेक्टर को देते हैं, देखो आकर के मुझे परेशान है। तो दोनों तरफ से गड़बड़ होती है। ये दोनों तरफ की गड़बड़ का निराकरण है इसमें। पहली बार शुरू हुई न्यूनतम पेंशन योजना। 1000 रुपए प्रति महीने से कम नहीं होगा पेंशन। एक पीएफ कर्मचारी का पर्सनल अकाउंट नंबर। नेपाल में बर्फीले तूफान की वजह से बड़ा हादसा। अब तक 29 पर्वतारोहियों की मौत की खबर। आज सुबह निकाले गए 5 शव। मरने वाले पर्वतारोहियों में एक भारतीय, करीब 85 अब भी है लापता। हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही है तलाशी। सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग। रिहायशी इलाकों पर निशाना। पुंछ के शाहपुर में 7 साल का बच्चा जख्मी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सोजिया इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी। 10 दिन में 5वीं बार सीज फायर का उल्लंघन। फिनलैंड के हेलसिंकी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब से मुलाकात। परमाणु ऊर्जा सहित 19 समझौतों पर हस्ताक्षर। इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में त्रिशंकु सदन के आसार। 124 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी। शिवसेना को 71 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल में कांग्रेस 35 सीटों पर सिमटी। एनसीपी को 29 सीटों का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो के एग्जिट पोल में एमएनएस को 7 सीटों का अनुमान। अन्य के खाते में आ सकती हैं 22 सीटें। 2009 के मुकाबले बीजेपी को 78 सीटों के फायदे का अनुमान। शिवसेना की 27 सीटें बढ़ने के आसार। महाराष्ट्र में 64% लोगों ने डाले वोट। हरियाणा में रिकॉर्ड 76% वोटिंग। मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे संकल्प आनंद और बहू नंदिनी ने उत्तर प्रदेश के कोसी कला में की खुदकुशी। इंटरसिटी ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। घटनास्थल से पुलिस ने बरामद की एक कार और 10 पन्ने का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में संकल्प आनंद ने गृह मंत्रालय के पुलिस अधिकारी और एक पूर्व निदेशक को ठहराया अपनी मौत का जिम्मेदार। नोट में करोड़ों के घोटाले का भी जिक्र। घटना में संकल्प आनंद और नंदी की 5 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच हुई मामूली टक्कर के बाद हुए विवाद में पकड़ा तूल। 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। हरिद्वार के कनखल में स्वच्छता मिशन में बाबा रामदेव ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। खुद की गंदगी की सफाई, लोगों से की स्वच्छ रहने की अपील। गंगा सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। अभी तक नजर नहीं आ रहा कोई विजन। कोर्ट ने पूछा सवाल, अगर 30% गंदगी औद्योगिक फैक्ट्रियों से है तो इस पर अब तक क्यों नहीं लगी है रोक। बिहार के सासाराम में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की सभा में हंगामा। नाराज किसानों ने सीएम के खिलाफ की नारेबाजी। विजय कुमार चौधरी का आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी ने कहा, पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़कर खूब मजा आ रहा है। कहा केजरीवाल को भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। बिहार में कई सरकारी बंगलों पर नेताओं का अवैध कब्जा। 2 साल में मिल रहे नोटिस को कर रहे हैं दरकिनार। कोर्ट ने लगाई गुहार।
दिल्ली के करीब मानेसर में मनाया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रेजिंग डे समारोह। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बीड़ी गोडाउन में ब्लास्ट, कुछ लोगों के घायल होने की खबर। धमाके की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। यूपी के फर्रुखाबाद में शमशाबाद रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी के 12 डिब्बे उतरे पटरी से। मथुरा कानपुर सेक्शन का ट्रैक कई घंटों तक बाधित। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैसूर में प्रशासनिक ट्रेनिंग संस्थान के महानिदेशक रश्मि वी के साथ बदसलूकी। संस्थान के एक मैनेजर की खुदकुशी के बाद भड़की भीड़। महानिदेशक के पहुंचने पर लोगों का फूटा गुस्सा। बढ़ सकते हैं डीजल के दाम। तेल कंपनियों को प्रति लीटर ₹3.56 का फायदा। कच्चे तेल के दाम में गिरावट से बढ़ा मुनाफा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में 3 बड़ी योजनाओं का किया शिलान्यास। इस मौके पर जया बच्चन ने जमकर की अखिलेश की तारीफ। जया पर आजम खान का तंज। इस प्रदेश की बड़ी निंदा होती है जहां हम रहते हैं वहां, मगर मैं अगर आप चाहें तो जो आपकी निंदा करते हैं उनको एक आध बार नादिर साहब के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, फिर नादिर साहब के यहाँ काम करने के लिए भेज देंगे। कहकर गई हैं कि उनके प्रदेश में यूपी के बारे में लोग बहुत हल्का बोलते हैं। कहां महाराष्ट्र, कहां गंगवा तेली। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर सगोत्र विवाह को लेकर बवाल। प्रेमी जोड़े को गांव से निकाला गया बाहर। मुजफ्फरनगर में दंगों में हुए रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग। होमगार्ड और एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के वसंत विहार में मोटर लाइसेंस अफसर के सरेआम धमकी देने पर हंगामा। घंटों ठप रहा कामकाज। बिजली कंपनियों की लापरवाही के चलते होने वाली मौतों पर तय तारीख को तैयार नहीं था जवाब। कंपनियों ने मांगा 2 और हफ्ते का वक्त। भुवनेश्वर में 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले हत्यारे की पहचान। सीसीटीवी से मिला सुराग। हिमाचल के कशमारी गांव में अंतिम संस्कार के लिए जा रहे लोगों पर गिरी चट्टान। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिला कोर्ट में कैदियों की वैन में हंगामा। आरोपियों ने वैन में लगाई आग। झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान हुए घोटाले में एस मतलूब हाशमी और आईएफएस अधिकारी पीसी मिश्रा को किया गया गिरफ्तार। अवैध खरीदारी का आरोप। जमशेदपुर में सरेआम गोली मारकर 2 लोगों की हत्या, एक बुरी तरह जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 गुटों की लड़ाई। मेट्रो सिटी बैंगलोर में सामने आया पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति नफरत का मामला। मणिपुरी छात्र यूनियन के नेता माइकल हाउकिप की बुरी तरह पिटाई। बर्दवान धमाके मामले में एनआईए ने जब्त की संदिग्ध नैनो कार। मुर्शिदाबाद के रहने वाले यूसुफ शेख की कार। पूरी दिल्ली की मेयर ने स्थानीय पार्षद पर लगाया हाथापाई का आरोप। दलित बताकर अपमानित करने की भी की शिकायत। बद्रीनाथ में इस मौसम की पहली बर्फबारी। सफेद चादर से ढका पहाड़। 34 साल बाद इतनी जल्द शुरू हो गई है बर्फबारी। इलाके में कड़ाके की ठंड। हुदहुद की वजह से पूर्वी उत्तर भारत में भारी बारिश। चंदौली में धान की फसल को नुकसान। धान के अलावा अरहर और बाजरे की फसल भी चौपट। छत्तीसगढ़ में हुदहुद की वजह से फसल खराब। किसानों के मुताबिक धान की खड़ी फसल पानी की वजह से खराब। तूफान के बाद बुनियादी जरूरतों के लिए मोहताज हुए लोग। विशाखापट्टनम में खाने के पैकेट के लेकर मची भगदड़। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों तक नहीं पहुंची है राहत सामग्री। विजयनगरम इलाके में लोगों को मदद का इंतजार।